वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लेकर कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह का बयान। नरेंद्र मोदी अमित शाह अपनी मनमानी करने वाले नेता हैं जो कर रहे हैं। इस बिल को लेकर विपक्ष और जनता से राय लेनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन केंद्र की सरकार जनता को गुमराह करने वाली सरकार है और मुख्य मुद्दों से भटकने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। समाज में मतभेद और बेरोजगारी समाज की सबसे बड़ी अभी भी समस्या है। इस समस्या को दूर नहीं कर मुद्दों को भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन में लगी है। तेजस्वी प्रसाद यादव की यात्रा को जनता का समर्थन है। तेजस्वी विपक्ष के नेता होने के नाते जनता के बीच में गए हैं। नीतीश मुख्यमंत्री हैं और दिखावा करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। नीतीश कुमार सचमुच जनता की समस्या जानना चाहते हैं तो चुपचाप जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री जहां जाएंगे अधिकारी पूरी व्यवस्था सच को छुपाने में लगे हैं। इन सभी बातों को जानते हुए जा रहे हैं। यह सिर्फ चुनावी यात्रा है। जनता को इस यात्रा से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है क्योंकि यह सब दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है तभी से संविधान के साथ बहुत बार छेड़छाड़ किया गया और ये देश के लिए अहम मुद्दा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो उसके लिए जितने भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, बगैर उसके परामर्श से कोई भी फैसला, कोई भी प्रस्ताव संसद में नहीं आना चाहिए। और ये तो मुद्दा इस तरह का है कि इसमें देश की जनता से जगह जगह ओपिनियन लेना चाहिए कि देश की जनता क्या चाहती है, बिहार की जनता क्या चाहती है। क्या बिहार की जनता चाहती है कि हम 5 वर्ष के लिए जिस एमएलए को चुने वो 4 वर्ष में ही वापस उसको बुला लें, 4 वर्ष के बाद ही उसका चुनाव हो जाए? कोई विधायक ये तैयार है कि हम 4-5 वर्ष के लिए निर्वाचित हों और चौथे वर्ष में फिर इलेक्शन हो जाए? तो इस तरह की सहमति जब तक नहीं बनेगी, आम सहमति, तब तक इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। ऐसे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह मनमानी करने के लिए मशहूर हो गए हैं, इसलिए ये भी मनमानी करें तो कोई आश्चर्य नहीं। और विधेयक तो लाते ही रहते हैं। महिला विधेयक लाए, लेकिन आज तक क्या हुआ कार्यान्वयन, उसका क्या फलाफल सामने आया? इसलिए विधेयक जो है सो इसके पहले जो है सो लोगों से बात करना चाहिए, राजनेताओं से बात करना चाहिए, विभिन्न दलों के लोगों से बात करना चाहिए। और इस पर क्या ओपिनियन है नौजवानों का? क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि 60% से ज़्यादा मतदाता हैं युवा। तो देश के युवा, देश के बेरोजगार नौजवान क्या चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा था, आज फटेहाल की ज़िंदगी लाखों लाख करोड़ों करोड़ नौजवान बिहार में व्यतीत कर रहे हैं, उसके तरफ मोदी जी का ध्यान नहीं है। बेरोजगारी दूर करने पर ध्यान नहीं है। और अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी कि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर ये हमेशा जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान हटाना चाहते हैं और गुमराह करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इस पर सिर्फ राजनेताओं से नहीं, सिर्फ सियासी दलों से ही नहीं, बल्कि आम लोगों से भी जगह जगह सभा का आयोजन करके लोगों से सहमति लेना चाहिए कि ये देश हित में है या नहीं है। लोगों को रोजगार पहले चाहिए कि पहले वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? ये तरह तरह का मुद्दा है। वो रोजगार देने का बात नहीं कर रहे हैं, वो सामाजिक सद्भावना की बात नहीं कर रहे हैं। एक तरफ सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर विषाक्त पैदा कर रहे हैं देश में, और दूसरी तरफ ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठा करके क्या देना चाहते हैं देश को? इससे क्या बेरोजगारी मिट जाएगी? इससे क्या होगा फायदा? ये बतावें देश को, ये देश के नौजवानों को बतावें जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं भूख से। उन लोगों को समझावें कि इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर देश सहमत है तो हम लोगों को क्या आपत्ति है? हम लोग देश से अलग नहीं हैं। ठीक है, वो लोग बड़बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग हमेशा विरोधी को नीचा दिखाने का काम करते हैं, छोटा आकलन करने का काम करते हैं। लेकिन जो अभी राज्य की परिस्थिति है, जिस तरह से बेरोजगार तड़प रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार की घटनाएं फिर से शुरू हो गई है इसी बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। जिस तरह से अंचल कार्यालय में सर्वे के नाम पर, सर्टिफिकेट देने के नाम पर, कागजात देने के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरह से थाना में केस दर्ज करने के लिए बिना पैसे का केस नहीं हो रहा है, ये आम जनता जिस तरह से पीड़ित है, उसमें जो है सो ये क्या बोलेंगे वो? सच्चाई तो यही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी की यात्रा अगर करनी ही थी तो कुछ महिलाओं के हित में बात करते, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते, बलात्कार की घटनाएं कम होती तो एक बात होती।
तेजस्वी यादव तो विपक्ष में हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए जनहित के सवाल को लेकर के उनके जनता के बीच में जाना चाहिए। समय समय पर वो जाते रहे हैं, इसलिए उनकी यात्रा का हम स्वागत करते हैं। और हमको लगता है कि जहां भी अभी तेजस्वी जी फिलहाल गए हैं तो उनका स्वागत हुआ है और अपार जन समर्थन देखने को मिला है। इसीलिए दोनों की यात्रा अलग अलग है। पहले जो है सो जब राजतंत्र होता था तो चुपके से राजा जाते थे, जनता में भेष बदल के जाते थे और जानने का कोशिश करते थे, लेकिन ये भेष बदल के नहीं जा रहे हैं, चुपके से नहीं जानना चाहते हैं कि बिहार की जन समस्या क्या है। ये तो खुलेआम जा रहे हैं, गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं और अफसर जो तैयारी करेंगे, इनके स्वागत की व्यवस्था करेंगे, उसी में ड्रामा होगा, उसी में महिलाओं को दिखलाया जाएगा कि आप तो हमारे तारनहार हैं और प्रशंसा होगी। यही तो एक माहौल बनाने का एक चुनावी हथकंडा है ये। इससे कोई भला नहीं होने वाला है, न महिलाओं का न राज्य का।